हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट गलतियों के बारे में जो अगर किसी व्यक्ति को वज़न बढ़ाना हो, वेट गेन करना हो तो वो लोग को नहीं करनी चाहिए। कॉमन गलतियों पर डिस्कस करके जो लोग करते हैं और डिस्कशन करने का पर्पज़ ये है कि आपको वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए ताकि आपका वज़न कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो और वज़न आप हेल्दी वे में बढ़ा सकें। वज़न कम करने पर तो बहुत सारे वीडियोज़ हमने किए हैं, आज हम बात करेंगे वज़न बढ़ाने के दौरान की जाने वाली गलतियों पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जिस तरह लोग वज़न घटाने की बहुत लोग कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग के लिए इशू होता है, उस तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोशिश बहुत करते हैं लेकिन वज़न कम उनका होते जाता है, बढ़ा नहीं पाते, एटलीस्ट हेल्दी वे में तो नहीं बढ़ा पाते। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हेल्दी वे में आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या गलतियाँ हैं जिसको आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक तो ये है कि लोग कई बार बहुत अनहेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वज़न बढ़ाने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ खाओ, बहुत ज़्यादा चीनी खाओ, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाओ, बहुत ज़्यादा ऑयल पियो। ये सारी चीज़ें वज़न तो बढ़ा देती है लेकिन अनहेल्दी वे में बढ़ाती है। फैट आपका बढ़ जाता है और आपका मसल मास नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म आपको नुकसान होता है। तो हेल्दी वे में वज़न बढ़ाने के लिए हेल्दी फूड्स को ज़्यादा खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, अनहेल्दी फूड्स को ज़्यादा खाएँगे तो नुकसान होगा। इसके अलावा न्यूट्रिएंट की क्वालिटी पर आप फोकस नहीं करते कि क्या चीज़ आप खा रहे हो उसमें क्या न्यूट्रिएंट है, कितना विटामिन्स मिनरल्स है, वो फोकस नहीं करते। खाने का मतलब है कि कुछ भी समोसा कचौरी वगैरह आप खा लो जिसमें ज़रा भी विटामिन मिनरल्स नहीं हो तो वो हेल्दी नहीं है, वो नुकसान करेगा। तो प्रॉपर उसके न्यूट्रिएंट्स पर भी फोकस करें। अगला जो चीज़ है कि लोग फैट्स तो ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन उनको ऐसा लगता है कि वज़न कम करने के लिए सोर्स है तो प्रोटीन नहीं खाते, तो उसकी वजह से मसल मास नहीं बढ़ता और इसकी वजह से उनका वज़न हेल्दी वे में नहीं बढ़ता। तो यदि आपको हेल्दी वेट पे वज़न बढ़ाना है तो प्रोटीन वाली चीज़ों को ज़्यादा खाइए और उस पर ज़्यादा फोकस करिए। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट भी लेने हैं, उसको कट डाउन नहीं करना है लेकिन प्रोटीन्स को भी साथ में खाना है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है। अगला कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि यार एक्सरसाइज तो हम वज़न कम करने के लिए करते हैं, तो यदि हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो वज़न कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ता, भूख नहीं लगती और फिर आपको खाने की इच्छा नहीं होती। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी भूख बढ़ती है और यदि भूख बढ़े और आप ज़्यादा खाओगे तो वज़न बढ़ा भी सकते हो, भूख बढ़े आप नहीं खाओगे तो वज़न कम कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज करने के बाद वज़न बढ़ाना चाह रहे हो या घटाना चाह रहे हो, पर एक्सरसाइज करना हमेशा हेल्दी है तो इसलिए एक्सरसाइज हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इसके अलावा लोग कई बार मील्स की टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी को कई बार ध्यान नहीं रखते, बीच बीच में कई बार मील्स को स्किप कर जाते हैं जिसकी वजह से दिन भर का कैलोरी इंटेक गड़बड़ हो जाता है। कई लोग का ऐसा रहता है कि काम में इतने बिजी रहते हैं या कोई लाइफस्टाइल में इतने बिजी रहते हैं कि वो खाने के टाइमिंग्स को और फ्रीक्वेंसी पर ध्यान नहीं देते, इसलिए कितना खा रहे हैं, कितनी कैलोरी खा रहे हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक ये है कि जो भी पैटर्न है उनका खाने पीने का उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो एक दिन अगर ज़्यादा खाएँगे, अगले दिन उसका कम कर लेंगे, अगले दिन कोई और चीज़ खा लेंगे। तो इस तरह का अगर कोई कंसिस्टेंट पैटर्न आप नहीं रखोगे तो आपको प्रॉपर वज़न का जो गेन करना है आपको वो नहीं हो पाएगा। आप अगर खाना बढ़ाना है और एक पर्टिकुलर चीज़ों को ज़्यादा खाना है तो उसको रेगुलर बेस पे फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। डेली वैसा करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। आप हफ्ते में 1 दिन अगर वैसा करोगे, बाकी दिन नॉर्मल अपना खाते रहोगे या कम खाते रहोगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रॉपर बॉडी के हंगर सिग्नल्स और सैटिस्फैक्शन सिग्नल्स दोनों को प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कब भूख लग रही है, कब भूख शांत हो गई, इस पर प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, बहुत ज़्यादा अंडर ईटिंग करना दोनों ही हेल्दी नहीं है। तो कब भूख लग रही है उस हिसाब से आप खाइए। जब भूख बिल्कुल शांत हो गई, पेट में सैटिस्फैक्टी हो गया, ब्रेन में सैटिस्फैक्शन का सिग्नल आ गया, सैटिस्फैक्टी का सिग्नल आ गया तो खाना बंद कर दीजिए। ओवर ईट करना, अंडर ईट करना दोनों ही अच्छा नहीं है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि लोग पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं पीते। लोगों को लगता है कि पानी ज़्यादा मात्रा में पीने से तो वज़न कम होगा क्योंकि पानी कैलोरीज नहीं होती, उसके बदले वो जूसेस वगैरह पीते हैं या शुगर वाले ड्रिंक्स पीते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इससे वज़न बढ़ेगा, पर वो हेल्दी नहीं है। पानी भी सही मात्रा में शरीर में होना ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी में जो टॉक्सिन्स वगैरह है उसको फ्लश आउट करना मुश्किल होगा। इसलिए आपको पानी भी एडिक्वेट मात्रा में पीना चाहिए। भले आप वज़न बढ़ा भी रहे तो हेल्दी वे में बढ़ाने के लिए आपको पानी को भी इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा कई बार लोग बहुत एक्सेसिव कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसकी वजह से भी उनका वज़न कम होने लगता है, बढ़ता नहीं है। तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करने के बदले आप ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे, मसल बढ़ाने पर फोकस करेंगे तो बॉडी का वज़न हेल्दी वे में बढ़ेगा, मसल की टोन और उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। वज़न बढ़ेगा लेकिन अच्छे हेल्दी वे में बढ़ेगा। तो
कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज में आप सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज के बदले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगला मिस्टेक जो लोग करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को प्लान करने से पहले किसी भी प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं लेते। यदि आपको वज़न कम करना है या बढ़ाना है, दोनों ही सूरतों में आपको बेटर होगा कि किसी डाइटिशियन या किसी हेल्थ एक्सपर्ट के साथ आप मिल के उसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अनप्लान वे में कोई भी एक्टिविटी या कोई भी डाइट चेंज या इस तरह की चीज़ें करते हैं तो रिजल्ट्स कभी भी उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना प्रोफेशनल गाइडेंस में आप चीज़ों को करेंगे तो आएंगे। अगला लोग इम्पॉर्टेंट मिस्टेक ये करते हैं कि स्ट्रेस दिमाग पर बहुत ज़्यादा होता है और बॉडी में जब स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं तो वो आपका वजन कम करते हैं। इसलिए योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस तरह की चीज़ें करके मानसिक तनाव को कम करना चाहिए, जिससे वजन हेल्दी वे में आपका बढ़ेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, लोग प्रॉपर सोते नहीं हैं। अगर 7 से 9 घंटे की स्लीप नहीं होगी तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनेंगे जो कि वजन को अब नॉर्मल वे पे अफेक्ट करेंगे, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको कर देगा तो अनहेल्दी बिहेवियर में वो आएगा और आपकी लाइफ को ख़राब करेगा। तो इसलिए प्रॉपर नींद का होना ज़रूरी है। यदि आपको वजन बढ़ाना है चाहे घटाना है, दोनों ही सूरतों में नींद का ध्यान देना ज़रूरी है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो अपने मॉनिटर नहीं करते प्रोग्रेस को, कि वज़न कितना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हर महीने आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर चीज़ जिसको आप ले रहे हो उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वो सारी चीज़ों को अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो 2-4 महीने में आप सब भूल जाओगे और फिर आप इससे वही गलतियाँ चालू हो जाएंगी। तो इसलिए हर चीज़ों को प्रॉपर डायरी एंट्री करके प्रॉपरली किसी एप्लीकेशन द्वारा या डायरी द्वारा आप ट्रैक करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अगला कॉमन मिस्टेक है, लोग कई बार सप्लीमेंट्स पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। मार्केट में अवेलेबल कोई भी सप्लीमेंट जिनका उनको कोई भी कंटेंट नहीं पता होता, वो लेके खूब सारा खाने लगते हैं कि इससे वज़न हेल्दी वे में बढ़ेगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग डिपेंडेंट होती है और इसमें अनहेल्दी चीज़ें बहुत होती है जो नुकसान करती है। तो आपको सप्लीमेंट्स पर विश्वास नहीं करना है, डाइट पर ज़्यादा विश्वास करना है। और डाइट में भी ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट लेना है। कई बार लोगों को लगता है वज़न तो बढ़ाना है तो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, मतलब पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खा लिए, समोसे कचौरी बहुत ज़्यादा खा लिए, तो उसमें क्या है, बॉडी का प्रॉपर पोर्शन नहीं होता। जितना फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब कुछ बॉडी को चाहिए, वो सारी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप क्या चीज़ को कितनी मात्रा में खाना है उसके पोर्शन पर ध्यान नहीं देंगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। हर चीज़ पर आपको प्रॉपर फोकस करना है। सिर्फ एक ही चीज़ को आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो अच्छा नहीं है। इसके अलावा लोग कई बार पेशेंस नहीं रखते और प्रॉपर अपने आप को टाइम नहीं देते ये सारी चीज़ों के लिए। थोड़े दिन ट्राई करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें बंद कर देते हैं कि यार मेरे से नहीं होने वाला, छोड़ो। तो चाहे वज़न कम करना है चाहे बढ़ाना है, दोनों ही चीज़ों में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है और धीरे-धीरे करके अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ता है। यदि आप प्रॉपर पेशेंस और कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और जो थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ भी किसी थेरेपी से वो चला जाएगा। अगला कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, फाइबर वगैरह का प्रॉपर इंटेक नहीं करते। फाइबर उनको लगता है वज़न कम करेगा इसलिए वो ध्यान नहीं रखते। थोड़े दिन में कॉन्स्टिपेशन और पेट दर्द चालू हो जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको फाइबर्स वगैरह भी लेना है, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है जिसमें सब कुछ हो, तो आपका पेट का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया ये सब नहीं होगा। इसके अलावा जो भी लाइफ में चेंजेस होते हैं या आपके डाइटरी में भी, पैटर्न्स में भी जो चेंजेस हो रहे हैं उसको प्रॉपर अडॉप्ट करना है। यदि आप इसको प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं करते हैं तो आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। जो डे टू डे आपके पैटर्न्स कैसे हो रहे हैं, खाने पीने में कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, सीज़न का कैसा चेंज हो रहा है, उसको रेगुलरली असेस करके अपने पैटर्न्स को चेंज करना है। एक ही चीज़ पर चिपके रहें ज़िंदगी भर, एक ही तरह का खाना खाते रहें ज़िंदगी भर, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा आपको अपनी कैलोरी नीड्स को समझना पड़ेगा। कई बार लोग कितना खाने की ज़रूरत है उसको नहीं समझ पाते। लोग को लगता है कि इतना मैंने खा लिया तो सफिशिएंट हो गया। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मेहनत कर रहा है या ज़्यादा लेबर का काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। अगर वो उतना नहीं खाएगा तो वज़न कम होगा। तो इसलिए आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है उसको प्रॉपरली समझना ज़रूरी है। अगला कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि स्ट्रेस पर फोकस नहीं करते। अगर आप स्ट्रेस के वजह से बहुत ज़्यादा या बहुत कम खा रहे हैं तो दोनों ही आपको अनहेल्दी बनाएगा। आपका वज़न बहुत भी बढ़ सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से लोग का फूड हैबिट्स पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए आप कई बार स्ट्रेस में अगर खाना को बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए। दिमाग पर बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होना चाहिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ को बिगाड़ता है। इसके अलावा लोग कई बार बॉडी की इमेज पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लोग का क्या रहता है कि वज़न इसलिए बढ़ाना है क्योंकि मेरे को उसके जैसा दिखना है, मेरे को उतना अच्छा दिखना है, मेरे को उतने उसको इम्प्रेस करना है या उस लड़के या लड़की को इम्प्रेस करना है। तो ये सारी चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो
बॉडी इमेज पर फोकस करोगे तो बाद में कई बार अचीव नहीं हुआ टारगेट तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और कई बार एंग्जाइटी में भी चले जाते हो जब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। आप चीज़ कर भी लेते हो उसके बाद भी कई बार सोसाइटी आपको उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करती, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आप इरिटेट हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। तो सिर्फ बॉडी इमेज पर फोकस मत करिए, सिर्फ सोशल गोल्स के लिए फोकस मत करिए। हेल्दी बनने के लिए वजन को अगर आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसको सिर्फ खाली बॉडी को अच्छी बनाने के लिए या ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए अगर वैसा अगर करते हो तो वो आपको अनहेल्दी बनाएगा और उसमें आपको लॉन्ग टर्म डिप्रेशन एंग्जाइटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी क्या कॉमन ऐसी गलतियां हैं जो वज़न बढ़ाने के दौरान लोग करते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए यदि उनको हेल्दी वे में वज़न बढ़ाना है। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।